चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड फ्लेवर। आज हम खस्ता मीठे तोशे बनाएंगे। यह बहुत ही कॉमन स्वीट है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप इसे इजीली घर पर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 250 ग्राम मैदा, 50 ग्राम ऑयल, 200 ग्राम शक्कर और 100 ग्राम पानी लिया है। तोशे बनाने के लिए यहाँ पर हम बाउल लेंगे और इसमें मैदा डालेंगे और इसका डो बनाने के लिए यहाँ पर नॉर्मल पानी में 2 चम्मच शक्कर को अच्छी तरह से घोल लेंगे। आप चाहें तो नॉर्मल पानी से भी इसका डो बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी शक्कर डालने से यह अंदर से भी थोड़े मीठे लगेंगे, इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगी थोड़ी शक्कर डालकर पानी का घोल बनाएं। और अब मैदे में ऑयल डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब तक मिक्स करेंगे जब तक कि लड्डू ना बन जाए। और अब पानी धीरे धीरे डालकर इसका डो बना लेंगे। डो ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, ना ही ज़्यादा सख्त, बस पूड़ी के डो जैसा डो बनाएंगे। और अब हम इसकी लोई बना लेंगे। इस तरह से और रोटी की तरह इसे बेलेंगे। आधा इंच मोटी रोटी बेलेंगे इस तरह से और थोड़ी चौड़ी पट्टियां काटेंगे इस तरह से। और अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें ऑयल गरम करेंगे, मीडियम हाई गरम करेंगे और अब हम तोशे डालेंगे और इसे लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है ताकि अंदर से भी ये अच्छा से कुक हो जाए और मठरी की तरह एकदम क्रिस्पी से लगे। अब तोशे फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। और अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए यहाँ पर शक्कर डालेंगे और इसमें 100 ग्राम पानी डालेंगे और इस तरह चलाते रहेंगे। फ्लेम हाई टू मीडियम रखेंगे। अब हमारी शक्कर मेल्ट हो गई है। अब इसमें बुलबुले आने लगे हैं। हमें 2 तार की गाढ़ी चाशनी बनानी है। इसे चेक करेंगे। हमारी चाशनी में लंबा तार बन रहा है और यह गाढ़ी भी हो गई है। अब हम गैस बंद कर देंगे। इसमें फ्राई किए हुए तोशे डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए चलाते रहेंगे। इसमें धीरे धीरे चाशनी गाढ़ी होती रहेगी। देखिए सारी चाशनी अच्छे से तोशों पर कोटिंग हो गई है। अब हम इसे बाउल में निकाल लेंगे और यह देखिए मैंने इसे लो फ्लेम पर फ्राई किया है। यह अंदर से भी अच्छे से कुक हो गया है और जो चाशनी तले में लग गई है इसे आप दूसरी चीज़ें जैसे हलवा, मीठे चिल्ले में यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी कुकीज़ है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।